रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद इकबाल और मैं हूं सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। अच्छा अरशद, एक बात बताओ जी। जब हमारा मन दुविधाओं से घिरा हो, कई सारे ख्याल एक साथ आ रहे हों और हम सही फैसला नहीं ले पा रहे हों, बस चारों तरफ टेंशन्स, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, तो आखिर क्या कर सकता है आदमी? बस सिर्फ एक जवाब जी, हिम्मत न हारे आदमी। आपको अदम की एक रुबाई सुनाता हूँ। जी इरशाद। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, वाह। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलसिता बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्वान बन जाए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या फड़कती हुई रुबाई सुनाई है तुमने। दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आई होगी। अरशद, पता नहीं तुमने लास्ट कब ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन एक ज़माना था कि जब ट्रेन में सफ़र करते वक्त बुज़ुर्गों, बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं और नेत्रहीन व्यक्तियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अब भी बाकी है। भाई, विकसित देशों में तो प्रोजेक्ट के शुरू से ही यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब शायद वो दिन दूर नहीं है जब भारत में भी ये तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दिल्ली में ये जो भागती दौड़ती मेट्रो है, वो उसके अंदर इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं अरशद कि दिल्ली मेट्रो वाकई अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ नेत्रहीन लोगों के लिए क्या खास बंदोबस्त है, ये बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री अनुज दयाल। श्री अनुज से इस बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार अनुज दयाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले ये जो दिल्ली मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली मेट्रो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बहुत ही आधुनिक सिस्टम माना जाता है। ये फेज 1 इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है दिल्ली शहर में, और इसमें 65 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल है, 3 लाइनें। दिल्ली का काफी बल्क ट्रैफिक को एक जगह से दूसरे जगह वो कैरी करता है। जैसे अमूमन अगर आप बस में जाते हैं, 60-70 लोग एक बस में जाते हैं, लेकिन जो मेट्रो है इसमें 60,000, 70,000, 90,000 तक लोग एक घंटे में एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि भारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें एक ट्रेन में 1500 से 2000 लोग जा सकते हैं। दयाल साहब, दिल्ली मेट्रो में आपने विकलांग लोगों के लिए काफी सुविधाएं प्रोवाइड किया है, तो इन सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये जो सरकार के गाइडलाइंस है डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो हमने फॉलो करने की पूरी कोशिश की है। इसमें जैसे आप अपने गाड़ी से उतरते हैं, एक रैंप आपको मिलेगा, और उस रैंप में अगर आप व्हील चेयर बॉर्न यूजर हैं तो आप रैंप पे जा सकते हैं। स्पेशल लिफ्ट्स बने हुए हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए। उसमें जो बटन्स हैं लिफ्ट के, वो लोअर हाइट पे है, यानी कि अगर कोई व्हील चेयर पे बैठा है उसको ऑपरेट कर सकता है लिफ्ट को। और वो बटन्स ब्रेल में भी आपको मिल जाएंगे। तो जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी जहां से स्टेशन शुरू होता है वहां पे हमने टैक्टाइल स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं। और टैक्टाइल स्ट्रिप्स जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके बिल्कुल आपको नीचे ले जाके प्लेटफॉर्म से होते हुए ट्रेन का दरवाजा आता है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी होगी, वहां तक टैक्टाइल स्ट्रिप्स आपको लीड करते हैं। जैसे आप ट्रेन से उतरते हैं, फिर दोबारा टैक्टाइल स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगे, और वो टैक्टाइल स्ट्रिप्स आपको बिल्कुल बाहर तक छोड़ जाएंगे। इसके अलावा हम अनाउंसमेंट्स करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे कि ये ट्रेन आ रही है, 2 मिनट बाकी हैं। जैसे आप ट्रेन में एंटर भी करते हैं, आप अनाउंसमेंट्स कॉन्स्टेंटली होते हैं कि अभी आप इस स्टेशन से चल रहे हैं और अभी आप ये अगला स्टेशन आने वाला है, जो स्टेशन आने वाला है उसका ये नाम है। यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसको ऑडियो अनाउंसमेंट्स कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं, जो उनको बताते हैं अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में। इसके अलावा हर स्टेशन पे स्पेशल एस्केलेटर्स हैं हमारे पास,
और ट्रेन के अंदर हमने एक स्पेशल जगह रिजर्व किया हुआ है जहाँ पे जो व्हील चेयर यूजर है बिल्कुल आगे वाले डिब्बे पे ड्राइवर के पास, और उसका एक हैंड रेल भी दिया हुआ है जिससे वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे वो हैंड रेल से कंट्रोल कर सकता है। और फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं और सीनियर सिटीजन्स, इन दोनों के लिए हमने सीट्स बनाए हुए हैं ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। जितने सीट्स हैं उस सबके ऊपर हमने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, रिजर्व्ड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड एंड एल्डरली पर्सन्स। दयाल साहब, ये लंदन अंडरग्राउंड में दृष्टिहीन लोगों के सहायता के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि उनके खास लोग हैं जो दृष्टिहीन लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए मदद करते हैं। इसी प्रकार हमारे दिल्ली मेट्रो में भी कुछ प्रावधान है। हमारे जो कस्टमर केयर काउंटर होते हैं हर स्टेशन पे, हमारे जो अपना स्टाफ होता है, सबको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सेंसिटिव हों फिजिकली चैलेंज लोगों के रिक्वायरमेंट्स पे। और अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन उनको अप्रोच करता है या हमारे स्टेशन स्टाफ को के पास आता है, तो उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनकी पूरी सहायता करें। अगर रिक्वायर्ड हो तो एक आदमी भी डिप्यूट करें जो उनको साथ अकम्पनी कर सकता है और उनको हेल्प कर सकता है उनके जर्नी पे। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। दयाल साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं, आपका कोई फरमाइश? मनी रत्नम मेरे एक फेवरेट डायरेक्टर हैं, तो मनी रत्नम के सारे गाने मेरे को बहुत पसंद हैं, और दिल से आप सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सूरज निकला था, कुछ बारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी दिल से। एक सूरज निकला था, कुछ बारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी दिल से। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया दिल से रे। तो दयाल साहब, दिल्ली मेट्रो ने विकलांग लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड किया है, इसके पीछे कुछ खास कारण? ये एक हमारा सोशल कमिटमेंट है सोसाइटी की तरफ। हमारा जो कंपनी का जो फिलॉसफी है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है सोसाइटी का जो काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की तरक्की में, और हमारा फर्ज बनता है कि इनकी तरफ जो भी फैसिलिटीज हम एक्सटेंड कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसके अलावा CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस हैं, और इसके हिसाब से कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है उसका 1% जो प्रोजेक्ट का जो खर्चा आ रहा है वो लगना चाहिए ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यूजफुल हो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो ने प्रोवाइड किया है। दिल्ली मेट्रो में जो आपने विकलांग लोगों के जो सुविधाएं प्रोवाइड किया है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा? ये हमारा खर्चा जो टोटल हुआ है फेज 1 में वो 10,000 करोड़ के आसपास हुआ है, तो उसके हिसाब से आप लगा ले 1% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका जो है उसके अंदाजन उतना खर्च हुआ होगा। एयर ट्रैवल हो, रेल ट्रैवल हो या बस ट्रैवल हो, विकलांग लोगों के लिए कुछ न कुछ कंसेशन होता है। क्या दिल्ली मेट्रो में भी कुछ कंसेशन हैं विकलांग लोगों के लिए? किराए में अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई कंसेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का जो मैंने बताया ना 10,000 करोड़ लगा था दिल्ली मेट्रो को बनाने के लिए। जापान गवर्नमेंट से हमने 6,000 करोड़ लोन लिया हुआ है जो हमें चुकता करना पड़ रहा है, और ये चुकता करने का जो जरिया है वो ये किराया है। और मेट्रो की ऑलरेडी जो फेयर लेवल है वो काफ़ी कम है, 6 रुपया मिनिमम है और 22 रुपया मैक्सिमम है। इसी से हमको ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर करनी है, तो दिल्ली मेट्रो कोई पोजीशन में नहीं है आज के डेट में किसी को कोई डिस्काउंट देने के लिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल दयाल साहब, दिल्ली मेट्रो के अगले 5 साल में विकास का क्या प्रोग्राम है? दिल्ली मेट्रो 120 किलोमीटर जोड़ने वाली है अगले 5 साल में। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 5 साल के बाद, और इसके लिए कुछ एरियाज जो अभी कवर हो जाएंगे, जो वो है कुतुब मीनार, सुशांत लोक जो गुड़गांव में है, इंद्रप्रस्था से लेके नोएडा, फिर जहांगीरपुरी, दिलशाद गार्डन, आनंद विहार, इंदरलोक, मुंडका, द्वारका सेक्टर 9 to 21, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बदरपुर, और एक नया हाई स्पीड लिंक, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बन रहा है, वो एयरपोर्ट से कैनॉट प्लेस, उसको कनेक्ट कर लेगा 15-20 मिनट में। यानी कि दिल्ली शहर जो हो जाएगा बिल्कुल एक मेट्रो टेक्नोलॉजी में एक विदेशी शहर हो जाएगा। ये एयरपोर्ट लिंक जो है खाली 5-6 कंट्रीज में अभी अवेलेबल है, लंदन में है, वियना में है, बहुत कम कंट्रीज में है।
और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। और बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के इस स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह रोशनी का कारवां। चलिए इस कारवां को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रतिभाशाली हस्ती की जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और तो और वो एक स्पोर्ट्समैन है। भाई कमाल है, एक इंसान में इतने हुनर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉम सलिवन की, जिन्हें अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठहरो, कहीं ये वही टॉम सलिवन तो नहीं जो कि द ग्रेट हेलन केलर के बाद ये अवार्ड पाने वाले इकलौते शख्स हैं? बिल्कुल सही फरमाती हैं आप। दोस्तों, टॉम सलिवन के इस उपलब्धि भरे सफरनामे को बयान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टॉम ऑल्टर। टॉम सलिवन एक ऐसे महत्वाकांक्षी इंसान जिनका मानना है कि हर नकारात्मक चीज को सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। 27 मार्च 1947 को अमेरिका के बॉस्टन शहर में जन्मे टॉम जन्म से ही नेत्रहीन है। शुरू से ही टॉम बहुत जांबाज थे और इसी के चलते उन्होंने नेत्रहीनता के सीमित दायरे में बंधने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक संगीतकार और कंपोजर के तौर पर की। धीरे धीरे उन्होंने टीवी पर शोज करने आरंभ कर दिए, पर इनका पहला प्यार हमेशा से संगीत ही रहा। जीवन में बहुत कुछ कर दिखाने की टॉम की ये महत्वाकांक्षा उन्हें कामयाबी की राह पर और आगे ले गई, जिस पर चलते हुए उन्होंने एक्टिंग करना, किताबें लिखना और टीवी शोज का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। 1975 में लेखक के तौर पर टॉम की पहली किताब प्रकाशित हुई, जो बहुचर्चित तो हुई थी, आगे चलकर उस पर एक फिल्म भी बनी। इसके बाद उन्होंने कई और किताबें लिखी, जिन्हें भी काफी सराहा गया। टॉम एक एथलीट भी है, जो समय समय पर मैराथन में दौड़ने के साथ साथ गोल्फ, स्नो स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, बंजी जंपिंग जैसे रोमांचकारी खेलों में भी भाग लेते रहते हैं। अपनी इन अद्भुत उपलब्धियों के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टॉम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषण भी देते हैं। आज ऐसी कई कंपनियां और संगठन हैं जो उन्हें अपने अपार अनुभव का खजाना बांटने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करते रहते हैं। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होगे। साथियों, जो गाना अभी आपने सुना उसे गाया है बैंगलोर के श्री रोशन राजन ने, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। जी, रोशन जन्म से ही नेत्रहीन है और जाहिर सी बात है इन्हें गाने का बेहद शौक है। जैसा कि आपने सुना, वो अक्सर शोज और कॉन्सर्ट्स में गाने के लिए भी जाते रहते हैं।
जी हाँ, अगर आप नेत्रहीन हैं और गाने का शौक रखते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो हम इस शो के जरिए आपके इस हुनर को भारत के कम से कम 29 शहरों के श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए बस आपको एक अच्छी सी स्टूडियो रिकॉर्डेड सीडी हमारे पास भेजनी होगी, जिसे पहले हमारा एक्सपर्ट पैनल सुनेगा, और अगर उन्हें आपकी आवाज पसंद आई इंशाल्लाह, तो हम आपके हुनर को अपने इस शो पर जरूर एयर करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने श्री कौल के साथ बातचीत का जो दिलचस्प सिलसिला शुरू किया था, उसे हम अपने इस एपिसोड में भी जारी रखेंगे। दोस्तों, आपको जैसे कि याद होगा कि श्री कौल हमें ऐसे सिंपल डिवाइसेस के बारे में बता रहे थे जिनका इस्तेमाल करके भारत के अनेकों जो दृष्टिहीन लोग हैं वो आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। श्री कौल के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। कौल साहब, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लो-टेक एड्स एंड अप्लायंसेस यानी उपकरण हो सकते हैं जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, आजकल आम है, हर एक आदमी के लिए है, और वो ब्लाइंड आदमी भी रख सकता है, उनको इस्तेमाल कर सकता है, और लोगों के साथ संपर्क करने में उसे आसानी हो सकती है। और अगर उसमें मोबाइल स्पीक लगा दे तो वो मैसेजेस को भी आराम से सुन सकता है और उनका उत्तर भी दे सकता है। इसी तरह से देखिए, एक प्रॉब्लम आती है दृष्टिहीन को कपड़े मैच करने की, तो कलर टेस्टर आजकल मिल रहे हैं जो बोल कर बताते हैं कि किस कपड़े का कौन सा रंग है। टॉकिंग कैलकुलेटर भी प्रोफेशनली बहुत अच्छा एक डिवाइस है जो कि आपको ऑफिस में मदद करता है। अपने पास एक छोटा ब्रेल पॉकेट फ्रेम रख सकते हैं जिसमें आपको छोटी मोटी जो भी सूचना नोट करनी हो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिग्नेचर गाइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सस्ती डिवाइस है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं दृष्टिहीनों को अंगूठा लगाते हुए, क्योंकि उनको सिग्नेचर नहीं सिखाया गया है, लेकिन सिग्नेचर गाइड की मदद से ये लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो प्रिंट राइटिंग फ्रेम की बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो भी प्रोफेशनल काम में भी और सोशल में भी दोनों में यूज़फुल साबित हो सकता है। अपने प्राइवेट लेटर्स लिखने हैं, कुछ करना है, अगर आपको पहले बाद में आई साइट गई है और आपको अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। सोशल में बात करें तो आप चेस बोर्ड के बारे में जानते हैं। दूसरा इसी तरह से प्लेइंग कार्ड्स हैं, अगर वो प्लेइंग कार्ड्स पे ताश पर ब्रेल में एम्बॉस करवा लेता है या कर लेता है तो वो उसका सोशल सर्कल जो है एक इंडोर गेम के तौर पे एक अच्छा एक तरीका हो सकता है। और बाकी सोशल सर्कल में क्रिकेट है, क्रिकेट भी आजकल ब्लाइंड काफ़ी खेलते हैं, उसके लिए भी एक साउंड वाली बॉल मिलती हैं। कौल साहब, अगर मोबिलिटी यानी बाहर आने जाने की बात करें तो ऐसा कौन सा बेस्ट डिवाइस आप सजेस्ट कर सकते हैं जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति यूज करके स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली बाहर आ जा सकता है? मेरे ख्याल से सारी दुनिया में जो सबसे बढ़िया डिवाइस मानी गई है वो मोबिलिटी केन ही है, और उससे बढ़िया आज तक कोई चीज़ बनी नहीं है। बेशक हाईटेक डिवाइसेस बहुत जगहों पर बनी हैं, लेकिन वह ऐसी डिवाइसेस हैं जो एक आम आदमी पहले तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरा अगर अफोर्ड भी कर सकता है, हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ है उसमें उनका विशेष उपयोग साबित नहीं होता। जैसा कि आप हमें बता चुके हैं मिस्टर कौल कि आपको पुराने गाने पसंद हैं, तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा गीत सुन लिया जाए। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। कौल साहब, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते आपने हमें जो लो टेक एड्स एंड अप्लायंसेस बताए हैं, ये कहाँ से मिल सकते हैं? देखिए, जो मैंने पहले शुरू में आपको बताया वो तो बिल्कुल मार्केट में आप घरेलू काम के लिए उपकरण मिलते हैं, वहाँ से आप अपने ज़रूरत के उपकरण छांट सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट तो है नहीं।
सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन कुछ डिवाइसेस जैसे ब्रेल स्लेट है, अर्थमेटिक स्लेट है जिसको हम टेलर फ्रेम कहते हैं, अबेकस है जो एजुकेशनल इक्विपमेंट है, परकिंस ब्रेलर है या स्टाइलस है, सिग्नेचर गाइड है, पॉकेट ब्रेल फ्रेम्स हैं, प्रिंट राइटिंग फ्रेम्स हैं। ये तो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। वर्थ ट्रस्ट से ये साउथ इंडिया में है, एक एडवांस इंजीनियरिंग वर्क्स है देहरादून में, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस डिफरेंट सप्लायर से खरीद के लोगों को सस्ते दाम पे बेचता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में है और ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद में है, वो भी कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस बनाते हैं। कौल साहब, हम आपसे अब आखिर में ये जानना चाहेंगे कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स है, अगर कोई व्यक्ति इन जगहों से हासिल नहीं कर सकता है किसी भी कारणवश, तो क्या कोई तरीका है जो ये इक्विपमेंट्स, ये लो टेक एड्स एंड अप्लायंसेस खुद तैयार किए जा सकें? जैसे हमने प्लेइंग कार्ड्स की बात की, ताश आप बाजार से खरीद लीजिए, उसको ब्रेल में आप एम्बॉस कर लीजिए हर पत्ते पर, तो आपका काम बन जाता है। आप प्रिंट राइटिंग फ्रेम की जिसकी बात मैं कर रहा था, तो देखिए ये जो बाद में दृष्टिहीन होता है उसको लिखना आता है, लेकिन उसकी समस्या होती है कि लाइन दूसरी कहाँ से शुरू करे। तो अगर आप एक जो कपड़े के थान होते हैं उसके बीच में गत्ता होता है, उसी को ले लें, उसके दोनों तरफ आप सुराख करें बराबरी पर और उसके बीच में एक धागा डाल लें जो ऊपर से नीचे तक जाए, और उस धागे और गत्ते के बीच में कागज़ को आप डाल लें और आपकी लाइनें बन गई, आप आराम से लिख सकते हैं। एक स्केल है किसी चीज़ को भी मापने के लिए, तो आप उसको भी अपने हिसाब से ज़रूर बना सकते हैं। स्केल को आप ब्रेल डॉट्स का टक लगा के करवा सकते हैं, एल्युमिनियम के भी कुछ जोड़ सकते हैं उसमें, या फिर इंची टेप पे आप कट लगा के हर सेंटीमीटर पर करके कर सकते हैं, और 5 पर कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, 2 कट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा रहे। इसी तरह से एक वेइंग मशीन है जिससे आम तौर पर लोग तोलते हैं, जो सुई वाली मशीन होती है, उसमें आप शीशा उठा दीजिए, डायल रह जाएगा और डायल पर आप ब्रेल के डॉट्स लगा दीजिए, ब्रेल में पढ़ के तोल सकते हैं। तो मतलब ये इसका कोई एंड नहीं है, ये तो जैसी जैसी आपकी आवश्यकता हो आप छोटी छोटी चीज़ों को बाज़ार में देखिए, उनमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमने तो पूरी की पूरी साइंस लैब इसी तरह से बनाई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। तो लीजिए सलीमा जी, फिर आ गई बारी एपिसोड नंबर 14 में पूछे जाने सवाल का जवाब बताने की। दोस्तों, हमारा सवाल था, भारतीय कानून में दिए गए 3 मानकों में से एक के अनुसार 6/60 या इससे कम की दृष्टि वाला व्यक्ति नेत्रहीन समझा जाता है। तो आई साइट यानी दृष्टि के लिहाज से 6/60 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है, ऐसा व्यक्ति जिस चीज को 6 मीटर की दूरी से साफ देख पाएगा, उसी चीज को एक सामान्य नजर वाला व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से साफ देख सकता है। बी, ऐसा व्यक्ति 6 चीजें देखेगा जबकि सामान्य नजर वाला व्यक्ति 60 चीजें देखेगा। और ऑप्शन सी यानी तीसरा, ये आंखों के डॉक्टर द्वारा बताए गए चश्मे का पावर है। जी, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऐसा व्यक्ति जिस चीज को 6 मीटर की दूरी से साफ देख पाएगा, उसी चीज को एक सामान्य नजर वाला व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से साफ देख सकता है। और विजेता का नाम ना मैं आपको बता सकती हूँ और ना अरशद बता सकते हैं, क्योंकि ये बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर है प्रणय गड़ोदिया। शुक्रिया सलीमा जी। तो दोस्तों, एपिसोड 14 के विनर हैं मिस्टर नीरज शुक्ला, सूरत, गुजरात से। नीरज जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
भाई अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 6/60 का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूं, वो ये कि अगर किसी की विजन 6/24 है तो इसका मतलब क्या है। भाई सिंपल है, ऐसा व्यक्ति जो चीज 6 मीटर दूर से देख सकता है उतनी ही क्लैरिटी से एक नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति 24 मीटर दूर से देख सकता है। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, अब बारी है एपिसोड 20 का सवाल पूछने की। पर इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज बताया गया जवाब आपकी समझ में आ गया तो आज के सवाल का जवाब देना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सलीमा जी, जरा बताइए क्या है आज का सवाल। श्योर। दोस्तों, आज का सवाल है When one refers to perfect eyesight in terms of seeing distant objects, to what vision one is referring to? जब हम दूर की चीजों को देखने के लिहाज से परफेक्ट आई साइट की बात करते हैं तो हमारा मतलब किस नजर से होता है? ऑप्शन ए 19/25, बी 6/6, सी 6/36 या डी 10/100। ऑप्शन ए 19/25, ऑप्शन बी 6/6, ऑप्शन सी 6/36 और ऑप्शन डी 10/100। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। अच्छा, तुम बताओ कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? यहाँ से जाना है इसलिए ना, यहाँ वापस आना है इसलिए। ये घड़ी यही बताती है कि घड़ी हो गई जाने की। वाह वाह वाह। दोस्तों, इससे पहले कि अरशद का शायराना तबीयत जरा और परवाज भरने लगे, मैं समझती हूँ कि फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। जाहिर है आपसे मुलाकात तो होगी ही अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे यानी सलीमा रजा को और मुझे अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का